नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ पर एक खबर आपको बता रहा हूं। हालांकि लंबे समय से वो विवाद चल रहा था, उदयपुर राजघराना, जी हां, महाराणा प्रताप के वंशज और उनके परिवार के बीच घमासान हो रहा था। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हैं विश्वराज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ हैं, जिनका निधन हो गया है। उदयपुर राजघराने के ये महाराज कहलाए जाते थे, लेकिन इनका निधन हो गया है। और राज परिवार में एक परंपरा होती है कि जब महाराज का निधन हो जाता है तो युवराज को वो गद्दी सौंपी जाती है। अब इनका निधन हो गया तो इनके बेटे को गद्दी सौंपी गई और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई। इस तैयारी के साथ साथ देश भर के तमाम राज परिवार के सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और शामिल होने के लिए बाकायदा राज पुरोहितों को बुलाया जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है। महल में एक भव्य कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम होने के बाद राजघराने की जो राजगद्दी है, महाराज बनने की जो राजगद्दी है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। जब यह प्रक्रिया चल रही थी, राजगद्दी राज परिवार का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और जब शुरू हो गया तो महाराज के तौर पर यह पदवी विश्वराज सिंह को मिल गई। लेकिन यह अधूरी तब तक मानी जाती है जब तक कि महल के अंदर, उदयपुर सिटी महल के अंदर, जो उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, उसके अंदर एक धूनी है। धूनी के दर्शन करना ज़रूरी होते हैं। धूनी के साथ साथ एकलिंग नाथ जी, जो कि शिव मंदिर है, उसके दर्शन करने होते हैं। गणेश मंदिर के दर्शन करने होते हैं। अब जब उसके दर्शन आप नहीं करेंगे तो एक तरह से ये परंपरा मानी जाती है कि वो आपका जो राज तिलक है वो अधूरा माना जाएगा। महाराज के तौर पर आपको अधूरी प्रक्रिया मानी जाएगी। अब ये कैसे हो? जब राज तिलक की प्रक्रिया पूरी हो गई और दर्शन करने के लिए, धूनी दर्शन करने के लिए, एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए आपको महल के अंदर जाना है। लेकिन महल के अंदर आप जा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि ये दो चेहरे अरविंद सिंह जी जिनका भी स्वास्थ्य खराब है, और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह, इन्होंने विरोध कर दिया। असल में जो उदयपुर सिटी पैलेस है वो इनके कब्जे में है अंदर से। और जब ये दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो अरविंद सिंह जी के बेटे लक्ष्यराज सिंह ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये परंपरा पूरी हो और महेंद्र सिंह जी के बाद विश्वराज सिंह महाराज की गद्दी पर बैठें। ये प्रक्रिया गलत है। अब मैं आपको ये बता दूं, करीब 41 साल से इनके बीच और इनके बीच ये विवाद चल रहा है। संपत्ति का विवाद, महल की संपत्ति का विवाद अदालत में है और लंबे समय से अदालत में है। अब दरवाज़ा बंद कर दिया। तमाम राज्य परिवार के सदस्य थे। जब उन्होंने जाने की जिद की तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन अब क्या करें, कैसे दर्शन हो? 3 दिन से ये उदयपुर में विवाद चल रहा था। देश भर के तमाम राज्य परिवार के वहाँ सदस्य थे। लेकिन जनाब, विवाद तो सुलझना था। क्यों नहीं सुलझेगा? क्योंकि विश्वराज सिंह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से नज़दीकी संबंध हैं। दिया कुमारी भी इनके पक्ष में है। ज़्यादातर जो राज परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या फिर देश के कहीं भी हों, वो इनके समर्थन में है कि भाई महेंद्र सिंह जी अगर नहीं है तो इनको गद्दी मिल जाए। लेकिन ये विरोध में थे और ये विरोध में थे। उन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक पार्टी का सहारा लिया जा रहा है, सरकार का सहारा लिया जा रहा है और विश्वराज सिंह चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहाँ की सरकार मौजूद है, इसलिए संविधान के तहत किसी को दबाया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। लेकिन ये होना था। ये विवाद, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कलेक्टर अरविंद पोसबाल के साथ आईजी, एसपी सभी लोग मिलकर विश्वराज सिंह के साथ 5 लोग मिलकर दर्शन करने गए। धूनी के दर्शन हो चुके हैं, दर्शन कर लिए हैं और उनकी जो महाराज बनने की जो परंपरा है वो परंपरा पूरी हो चुकी है। विश्वराज सिंह उदयपुर के महाराज हो गए हैं और जो पदवी महेंद्र सिंह जी मेवाड़ की थी वो पदवी अब विश्वराज सिंह की है। और फिलहाल ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि सरकार ने दबाव के जरिए ये सहमति कराई। हालांकि बातचीत हुई, वार्ता हुई और लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन सरकार होती है। ये विवाद फिलहाल सुलझ गया है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान राज परिवारों में एक नाम और जुड़ गया है और वो नाम है बीकानेर राजघराने का। असल में बीकानेर महाराज ने 1999 में एक लीज की। उनका जो महल है
वो होटल लक्ष्मी निवास महल के नाम से इस होटल को दे दिया गया, एक कंपनी को दे दिया गया, एक लीज डीड बनी, उस कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च किए और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उस होटल को तैयार किया। इसके बावजूद भी बीच बीच में अड़चन जो बीकानेर राजघराने के राजकुमारी हैं सिद्ध कुमारी, वो करती रहीं। लिहाजा होटल की फर्म ने, होटल के जो फर्म के मालिक हैं, उन्होंने 3 करोड़ रुपए सिद्ध कुमारी को दे दिए। अब 3 करोड़ रुपए सिद्ध कुमारी को दे दिए और उसके बाद 1 करोड़ रुपए उन्होंने जो बीकानेर महाराज हैं उनकी बहन राजश्री नाम है, यानी कि सिद्ध कुमारी की बुआ, 1 करोड़ रुपए उनके नाम से ले लिए। बावजूद इसके जो फर्म है उसने शिकायत की कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो बीकानेर राजघराने की राजकुमारी सिद्ध कुमारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो सिद्ध कुमारी जी ने अब अपनी बुआ, उनकी बुआ है राजश्री, उनके नाम भी एफआईआर दर्ज हो गई है क्योंकि वो मानती है कि मेरे नाम से पैसे ले लिए। तो उदयपुर राजघराने का विवाद अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ था, गर्म है, आग खत्म हो गई है लेकिन अभी भी धुआं उठ रहा है। बावजूद अब बीकानेर राजघराने का विवाद शुरू हो गया है। राजकुमारी सिद्ध कुमारी के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और उनकी बुआ राजश्री के नाम भी एफआईआर हो चुकी है। दोनों थाने पहुंचे हैं, इसे लेकर विवाद बढ़ रहा है, यानी कि राजस्थान में राजघरानों का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, खासकर राजघरानों की जो विवाद है और उनकी कहानियों को लेकर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।